तो दोस्तों टिक्स का अड्डा में फिर सब सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 5 जून के करेंट अफेयर को, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें 5 जून का जो करेंट अफेयर है वो आपको 10 रहेगा। बाकी 5 करेंट अफेयर आपका पिछले 6 मंथ का रहेगा और एक लास्ट में एक आपको होमवर्क क्वेश्चन के रूप में दिया जाएगा, उसका जवाब आप लोग कमेंट के रूप में देना है। और इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ अगर चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए, तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कैबिनेट ने 3 जून 2020 को कलकत्ता पोर्ट का नाम बदल करके किसके नाम पे रखने की मंजूरी दी है। यानी जो कलकत्ता पोर्ट है इसका नाम जो बदला जा रहा है वो किनके नाम पे बदला जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी किनके नाम पर, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे बदला जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यानी जो कलकत्ता पोर्ट है इसका नाम जो बदला जा रहा है वो किनके नाम पे बदला जा रहा है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। अब ध्यान दीजिएगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संबंध किस चीज़ से है, तो एक जनसंघ भी स्थापना किए थे। जनसंघ की स्थापना जो किया गया था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। और कलकत्ता पोर्ट का जो स्थापना हुआ है वो किस वर्ष हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 1870 में कलकत्ता पोर्ट की स्थापना हुआ था। और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे इनका जो जन्म हुआ था ये कलकत्ता में ही हुआ था, इस वजह से नाम रखा जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे क्या रखा गया, तो ध्यान रखिएगा एकना स्टेडियम का नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे किया गया है। ये महत्वपूर्ण है। एकना स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आप लोगों को पता है कि मुगलसराय स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। यानी अब ध्यान दीजिएगा कि कलकत्ता पोर्ट का नाम जो बदला गया है वो किनके नाम पे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे बदला गया है। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आई कांट ब्रीद नारा जो दिया जा रहा है वो किस देश में रंगभेद के खिलाफ प्रदर्शन का पहचान बना है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी अमेरिका। हाल ही में आप लोग देख रहे हैं कि अमेरिका में एक आंदोलन छिड़ा हुआ है और वहाँ का जो नारा बना हुआ है क्या है, तो आई कांट ब्रीद। इसका हिंदी क्या होता है, तो मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। यानी मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, इसका हिंदी होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यह नारा बना है कहाँ में, तो अमेरिका में। यानी हाल ही में जॉर्ज फ्लॉयड का निधन हुआ है, यानी मृत्यु हुआ, हत्या उसका कर दिया गया, पुलिस कस्टडी में उसका हत्या हुआ, जिसके बाद अमेरिका के लोगों के द्वारा रंगभेद, यानी वह क्या था, तो ब्लैक व्यक्ति था। वह क्या था, तो ब्लैक व्यक्ति था और उसका पुलिस कस्टडी में हत्या हुआ। इस वजह से वहाँ पे क्या हुआ, तो आई कांट ब्रीद नारा दिया जा रहा है लोगों के द्वारा, क्योंकि मरते समय जो जॉर्ज फ्लॉयड था वह मरते समय बोला था आई कांट ब्रीद, यानी मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तो और हाल ही में यहाँ यानी लॉकडाउन के समय में भी बहुत बड़ा प्रदर्शन होने के कारण जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो क्या, तो बंकर में जा कर के छिप गए और लोगों पर पुलिस कार्रवाई किए हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी अगर आई कांट ब्रीथ का अगर चर्चा अगर किया जाएगा कि कहाँ में प्रारंभ हुआ है, तो अमेरिका में प्रारंभ हुआ है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, ध्यान रखिएगा। यानी हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को नामित किया गया, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी होगा, यानी दीप्ति शर्मा को हाल ही में नामित किया गया है। यह है दीप्ति शर्मा, इनको नामित किया गया है किस लिए, तो अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अब अर्जुन पुरस्कार में मिलता है क्या, तो ध्यान रखिएगा 5 लाख रुपया मिलता है और उसके साथ पदक मिलता है। अर्जुन पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ है वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ है, तो 1961 में प्रारंभ हुआ है। यह खेल के रूप में दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एसबीआई के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, ध्यान दीजिएगा। यानी हाल ही में अश्विनी भाटिया को, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यानी हाल ही में अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया गया है किस रूप में, तो एसबीआई के नए प्रबंधक के रूप में। ये है अश्विनी भाटिया, इनको नियुक्त किया गया है। और किसके द्वारा नियुक्त किया गया, तो ध्यान रखिएगा बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा इसको नियुक्त किया गया है। किस चीज का, तो एसबीआई के नए प्रबंधन निदेशक। अब बात एसबीआई की आई है, तो ध्यान रखिएगा एसबीआई का जो स्थापना हुआ है 1955 में हुआ। इसका अगर हेडक्वार्टर्स के बात अगर किया जाएगा तो हेडक्वार्टर्स कहाँ में, मुंबई में। इसका अध्यक्ष का अगर चर्चा किया जाएगा तो अध्यक्ष कौन है, तो रजनीश कुमार है, ध्यान दीजिएगा। और यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में
शाखा स्थापित करने वाला, शाखा खोलने वाला एसबीआई पहला बैंक बना है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक भी अगर कहा जाए तो कौन सा बैंक है, तो एसबीआई। एसबीआई को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता था। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो 4 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी ये मनाया जाता है किस लिए, तो ये 1982 से ही मनाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कब से, तो 1982 से ही मनाया जा रहा है। यानी इस जो बच्चों को जो अधिकार होता है उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए, यानी बच्चों को जो संरक्षण है उसको, उसके प्रति जागरूकता प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगर क्या है कि आक्रामकता का शिकार हुए बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो इसको कब मनाते हैं, तो 4 जून को। अब ध्यान दीजिएगा कि जून का और भी जो करेंट अफेयर है उसको भी हम लोग देखते हैं उनको। तो 3 जून को कौन सा दिवस के रूप में मनाए थे, वर्ल्ड साइकिल डे के रूप में मनाए थे, यानी विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाए थे 3 जून को। उसके बाद 2 जून आया था, 2 जून को कौन सा दिवस, तेलंगाना दिवस के रूप में मनाए थे। और उसके बाद आया था तो 1 जून को कौन सा दिवस के रूप में मनाए थे, तो विश्व दुग्ध दिवस के रूप में, यानी विश्व दूध दिवस के रूप में मनाए थे किसको, तो 1 जून को। 2 जून को तेलंगाना दिवस के रूप में, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में, और 4 जून को हम लोग मनाए हैं आक्रामकता यानी बच्चों के आक्रामकता दिवस के रूप में। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जितना भी जो दिन दिवस है उसको हम लोग रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी किसको नामित किया गया है हाल ही में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी हाल ही में नामित जो किया गया वो किनको, तो विकास कृष्णन और ध्यान दीजिएगा अमित पंघाल को। किसको नामित किया गया, तो अमित पंघाल और विकास कृष्णन को नामित किया गया किस लिए, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। इसको बॉक्सिंग फेडरेशन ने नामित किया गया। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे खेल रत्न की बात आई है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो होता है भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है। और हाल ही में यह रोहित शर्मा को भी नामित किया गया, बीसीसीआई के द्वारा रोहित शर्मा को नामित किया गया। ध्यान दीजिएगा, और इसका जो स्थापना हुआ था वो किस वर्ष हुआ, तो 1991 में हुआ है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। इसके तहत 7.5 लाख रुपया दिया जाता है राशि के रूप में। और पिछले वर्ष जो दिया गया था, वर्ष 2019 का अगर चर्चा किया जाएगा तो पिछले वर्ष किसको दिया गया था, तो दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को दिया गया था पिछले वर्ष यानी 2019 में। और इस वर्ष नामित किया जा रहा है। अब देखिए किनको किनको यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी केरल। हाल ही में केरल के द्वारा गरीबों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने के लिए के फोन का ऐलान किया है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे बात केरल की आई है तो ध्यान दीजिएगा केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो केरल का मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। गवर्नर की अगर बात किया जाएगा तो आरिफ मोहम्मद खान है। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे बहुत सारा और भी, यानी कोविड-19 के लिए यहाँ पे एक तिरंगा पहल की शुरुआत किया गया था। जो एक वाहन होता है उसमें एक यानी तिरंगा लगा हुआ रहता है, उसमें जो वाहन के आगे में क्या कैमरा लगा हुआ रहता है जो डिटेक्ट करता है कि इसको कोविड है या नहीं। तो और कोविड-19 रोगी के लिए एक कर्मी रोबोट का भी लॉन्च किया गया था, वो कहाँ में, तो केरल में ही। और उसके बाद एक ब्रेक द चेन, ये महत्वपूर्ण है, ब्रेक द चेन जो प्रारंभ किया गया है वो कहाँ प्रारंभ किया गया, तो ये भी केरल में ही, ब्रेक द चेन केरल में ही प्रारंभ किया गया। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, तो केरल। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शून्य संपर्क राइड जो लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, ऊबर ने हाल ही में जो शून्य संपर्क जो राइड लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया, तो ऊबर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यह जो प्रारंभ किया गया ऊबर के द्वारा, यह कहाँ, तो ध्यान रखिएगा यह दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है उसके साथ टाई अप किया है, कौन सा, तो ऊबर। अब इसमें होगा क्या, तो ध्यान दीजिएगा, नहीं जो टूरिस्ट जो घूमने आते हैं उनको गाड़ी में बैठने से पहले और गाड़ी में बैठने के बाद इसको क्या किया जाएगा, तो गाड़ी को क्या किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा। समझिए, ये कोविड-19 के लिए ही बचाव के लिए यह प्रारंभ किया गया है।
अब ध्यान दीजिएगा कि बात उबर की आई है, तो उबर का जो स्थापना हुआ है वो किस वर्ष हुआ है, तो 2009 में हुआ है। इसका अगर मुख्यालय की बात किया जाएगा तो मुख्यालय कहाँ में, तो कैलिफोर्निया में है। अब अगर इसका हेड का बात किया जाएगा तो कौन है, तो रोनाल्ड थूकर है, रोनाल्ड सुकर। चलिएगा तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा, उबर। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है, यानी कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जो हाल ही में हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा किया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। यानी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा हर गांव में स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति करने की घोषणा किया गया है। अब यह है कि इसलिए तो ध्यान दीजिएगा, यानी लोगों को क्या, तो नशा को छुड़ाने के लिए, लोगों को नशा मुक्त करने के लिए इसको प्रारंभ किया जा रहा है, लोगों को नियुक्ति किया जा रहा है नशा से मुक्ति दिलाने के लिए। अब इसमें जो नियुक्ति किया जाएगा तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो स्वास्थ्य मित्र होंगे इनका जो उम्र होगा कम से कम कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए, कम से कम 40 होना चाहिए, और वह स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए, उसमें समझिए स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए। और राजस्थान में हाल ही में प्रारंभ किया गया था स्माइल। आपको पता होना चाहिए कि स्माइल है जो शिक्षा से संबंधित है, ऑनलाइन शिक्षा से, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात आई है राजस्थान के, तो यहाँ के सीएम का बात किया जाएगा तो अशोक गहलोत हैं सीएम, और गवर्नर कौन है, तो कलराज मिश्र हैं के भी राज्यपाल हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हर गांव स्वास्थ्य मित्र जो नियुक्त किया गया है वो कहाँ नियुक्त किया गया है, तो राजस्थान में नियुक्त किया गया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलैब लॉन्च किया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी होगा, यानी फेसबुक के द्वारा। फेसबुक ने हाल ही में शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलैब लॉन्च दीजिएगा कि हाल ही में, यानी शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग जो ऐप कोलैब जो लॉन्च किया है वो किसने किया है, तो फेसबुक ने लॉन्च किया है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो फेसबुक है, तो फेसबुक और क्या स्टार्ट किया, तो आप लोग पता है कि मैसेंजर रूम भी स्टार्ट किया था, जिसके तहत 50 लोग वीडियो कॉलिंग से बात कर सकते हैं। उसके बाद फेसबुक ने आई फॉर इंडिया इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया था, किस लिए, तो कोविड-19 के लिए प्रारंभ किया था। उसके बाद फेसबुक ने हाल ही में डिजिटल करेंसी एक लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, तो लिब्रा एक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया था। उसके बाद और क्या लॉन्च किया, तो ध्यान दीजिएगा जिप्फी का अधिग्रहण किया। एनिमेटेड इमोजी बनाने वाली कंपनी है जिप्फी है, जो क्या है, तो एनिमेटेड इमोजी बनाने वाली कंपनी है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिएगा तो इसका आंसर क्या होगा, फेसबुक का। फेसबुक का स्थापना किस वर्ष हुआ, 2004 में हुआ है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है, यानी जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 में दिया गया है वो किसे दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा अमिताभ बच्चन साहब को दिया गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया, अमिताभ बच्चन को। भारत में फिल्म के क्षेत्र में सबसे अच्छा पुरस्कार माना जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो दिया गया किनको, तो अमिताभ बच्चन साहब को। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवात फेनी ने वर्ष 2019 में किस तट पर तबाही मचाई है, तो ध्यान रखिएगा, यानी किस तट पे तबाही मचाई है, तो यह इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। ध्यान रखिएगा, यानी जो चक्रवात फेनी आया था वो कहाँ आया था, तो उड़ीसा के तट पे आया था, ध्यान रखिएगा। और हाल ही में अम्फान भी आया है, तो अम्फान भी आया था कहाँ, उड़ीसा में ही आया था। उसके बाद आप लोग को पता होगा कि अम्फान जो प्रभावित किया था ये पश्चिम बंगाल को, झारखंड को, बिहार, ये सब को प्रभावित किया था, यानी पूर्वी तट पे प्रभावित किया था। उसके बाद एक निसर्ग हाल ही में आया तूफान, तो निसर्ग जो आया है वो पश्चिमी तट को प्रभावित करा है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र को मूल रूप से प्रभावित किया है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी फेनी जो चक्रवात है वो उड़ीसा को प्रभावित किया था, उड़ीसा के तट पर आया था। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व में सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय करने वाला देश कौन बना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। ध्यान रखिएगा, यानी हाल ही में विश्व का ये एक जारी किया गया है, यानी सबसे अधिक सैन्य व्यय करने वाला जो देश बना है वो कौन सा देश बना है, तो इसका आंसर अमेरिका होगा। यानी अमेरिका हाल ही में सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश बना है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के सीईओ पद से इस्तीफा किसने दिया है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ध्यान रखिएगा, सीमा नंदा ने हाल ही में डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दी है। ध्यान रखिएगा,
अब डेमोक्रेटिक पार्टी है कहाँ का, तो अमेरिका का है। कहाँ का है, अमेरिका का, ध्यान रखिएगा। डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका का है। इसके साथ साथ एक रिपब्लिकन पार्टी भी है। रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी है कहाँ का, तो अमेरिका का है। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है इसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, वो गधा है, ध्यान रखिएगा, गधा है। और रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो हाथी है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। डेमोक्रेटिक पार्टी का CEO पद से इस्तीफा दिया है कौन, तो सीमा नंदा ने इस्तीफा दिया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किसके साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पेटीएम के साथ मिलकर के क्या किया है, तो रिचार्ज साथी कार्यक्रम की शुरुआत किया है कौन, तो ध्यान रखिएगा वोडाफोन आइडिया ने। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो पेटीएम का जो स्थापना हुआ है वो किस वर्ष हुआ है, तो स्थापना 2010 में हुआ है। पेटीएम का स्थापना 2010 में हुआ है। इसका मुख्यालय की अगर बात किया जाएगा तो कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा नोएडा में है। इसके CEO का अगर बात किया जाएगा तब कौन है, तो विजय शेखर शर्मा है इसके CEO, ध्यान रखिएगा। अब यह कल का होमवर्क के रूप में आपका जो क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। यह कल का होमवर्क का था क्वेश्चन, आरोग्य सेतु ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा किसे, तो अजय देवगन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, अजय देवगन को आरोग्य सेतु का नियुक्त किया गया है। अब और भी ऑप्शन को देखते हैं। MS धोनी की बात आई है तो MS धोनी को झारखंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद पोक स्टार गेम का जो ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बनाया गया है। अब अक्षय कुमार की बात आती है तो अक्षय कुमार को रोड सेफ्टी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, टाटा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। उनके बाद सोनू सूद की बात आती है तो फिट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और पेप्सिको का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद को। लेकिन यहाँ पे बात था आरोग्य सेतु ऐप का, तो आरोग्य सेतु ऐप का जो बनाया गया वो अजय देवगन को बनाया गया। भारत में सबसे अधिक डाउनलोड होने वाला जो, यानी सबसे तेजी से डाउनलोड होने वाला जो ऐप है वो कौन सा है, तो आरोग्य सेतु है। चलिएगा आज का होमवर्क क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पर आ गया। ध्यान दीजिएगा कि नोबेल पुरस्कार 2019 में शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया था नोबेल प्राइज। सभी को नोबेल प्राइज दिया गया, तो किनको किनको कौन सा क्षेत्र में दिया गया कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको यूजफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।